हेलो दोस्तों, चाणक्य नीति सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आचार्य चाणक्य पहले श्लोक में स्त्रियों के, औरतों के कुछ गुणों का वर्णन कर रहे हैं। झूठ बोलना, कठोरता, छल करना, बेवकूफ़ी करना, लालच, अपवित्रता और निर्दयता ये औरतों के कुछ नैसर्गिक दुर्गुण हैं। भोजन के योग्य पदार्थ और भोजन करने की क्षमता, सुंदर स्त्री और उसे भोगने के लिए काम शक्ति, पर्याप्त धनराशि तथा दान देने की भावना, ऐसे संयोगों का होना सामान्य तप का फल नहीं है। इसी प्रकार तीसरे श्लोक में आचार्य चाणक्य कह रहे हैं, उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग पा लिया है जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है और जिसे अपने धन पर संतोष है। अगले श्लोक में आचार्य चाणक्य हमें बता रहे हैं, पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो, पिता वही है जो पुत्र का पालन पोषण करे, मित्र वही है जिस पर विश्वास कर सकते हो और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। आचार्य चाणक्य अगले श्लोक में कह रहे हैं, ऐसे लोगों से बचे जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें कहते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान हैं जिसके ऊपरी सतह पर दूध से भरी रहती है। आचार्य चाणक्य अगले श्लोक में हमें बता रहे हैं, एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास न करें, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास न करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राज्यों से पर्दा खोल देंगे। आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई इन बातों का हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए। इसी प्रकार अगले श्लोक में आचार्य चाणक्य कह रहे हैं, मन में सोचे हुए कार्यों को किसी के सामने प्रकट न करे, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर दे। मूर्खता दुखदायी है, जवानी भी दुखदायी है, लेकिन इन सब से कहीं ज़्यादा दुखदायी किसी दूसरे के घर पर जाकर उसका एहसान लेना है। आचार्य चाणक्य अगले श्लोक में हमें बता रहे हैं, हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होते हैं, हर हाथी के सर पर मणि नहीं होते हैं, सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं होते हैं और हर वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते हैं। अगले श्लोक में आचार्य चाणक्य हमें बता रहे हैं, बुद्धिमान पिता को अपने पुत्र को शुभ गुणों की सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों की ही कुल में पूजा होती है। आचार्य चाणक्य अगले श्लोक में कह रहे हैं, जो माता व पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं वो तो बच्चों के शत्रु के समान हैं, क्योंकि वे विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुले। लाड़ प्यार से बच्चों में गलत आदतें ढलती है, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं, इसलिए बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर दंडित करना जरूरी है, ज़्यादा लाड़ ना करें। अगले श्लोक में आचार्य चाणक्य कह रहे हैं, ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जब आपने एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक या श्लोक का केवल एक अक्षर नहीं सीखा, या आपने दान, अभ्यास या कोई पवित्र कार्य नहीं किया। आचार्य चाणक्य बता रहे हमें, पत्नी का वियोग होना, आपने ही लोगों से बेइज्जत होना, बचा हुआ ऋण, दुष्ट राजा की सेवा करना, गरीबी एवं दरिद्रों की सभा में, यह 6 बातें शरीर को बिना अग्नि के ही जला देती है।
नदी के किनारे वाले वृक्ष, दूसरे व्यक्ति के घर में जाने अथवा रहने वाली स्त्री एवं बिना मंत्रियों का राजा, ये सब निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य कह रहे हैं, एक ब्राह्मण का बल तेज और विद्या है, एक राजा का बल उसकी सेना में है, एक वैश्य का बल उसकी दौलत में है और एक शूद्र का बल उसकी सेवा में परायणता में है। वैश्य को निर्धन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, प्रजा को पराजित राजा को त्याग देना चाहिए, पक्षियों को फल रहित वृक्षों को त्याग देना चाहिए, एवं अतिथियों को भोजन करने के पश्चात मेजबान के घर से निकल जाना चाहिए। ब्राह्मण दक्षिणा मिलने के पश्चात अपने यजमानों को छोड़ देते हैं। विद्वान विद्या प्राप्ति के बाद गुरु को छोड़ देते हैं और पशु जले हुए वन को त्याग कर देते हैं। अगले श्लोक में आचार्य चाणक्य कह रहे, जो व्यक्ति दुराचारी, कुदृष्टि वाले एवं बुरे स्थान पर रहने वाले मनुष्यों के साथ मित्रता करता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अगले श्लोक में आचार्य चाणक्य कह रहे हैं, प्रेम और मित्रता बराबर वालों में अच्छी लगती है। राजा के यहाँ नौकरी करने वाले को ही सम्मान मिलता है। व्यवसायों में वाणिज्य सबसे अच्छा है एवं उत्तम गुणों वाली स्त्री अपने घर में सुरक्षित रहती है। अध्याय 2 का समापन यहीं पे हुआ। आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई इन बातों का अगर हम पालन करेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी।